अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे और आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सी रेमेडी लेकर आई हूँ। अगर आप भी पार्लर से जाकर स्किन पॉलिश करवाते हैं या डिफरेंट स्किन पॉलिशेस ख़रीद कर घर में लाकर करते हैं तो आपके लिए मैं एक रेमेडी लेकर आई हूँ जो आपकी जान इन केमिकल्स वाली स्किन पॉलिश से बचाएगी और आपको बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट्स देगी। विद दिस नेचुरल रेमेडी आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं और स्पेशली वो लोग जिनको स्किन पॉलिश से एलर्जी है। तो आपने क्या करना है, एक बोल लेना है और उसमें 2 टेबलस्पून आपने ऐड करने हैं राइस फ्लोर के। राइस फ्लोर ऐड करने के बाद आपने 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर देना है ग्लाइसरीन। राइस फ्लोर जो है वो बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती है। स्किन को किसी भी किस्म की यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, स्किन एजिंग को प्रिवेंट करता है और स्किन लाइटनिंग को प्रमोट करता है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो था वो था ग्लाइसरीन। ग्लाइसरीन जो है वो स्किन मॉइस्चराइजेशन में हेल्प करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, ड्राइनेस को कम करता है और इसलिए जो लोग स्किन पॉलिश करते हैं और उनकी स्किन पर पैचनेस हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है या फिर इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, वो ये रेमेडी लाजमी ट्राई करें। उसके बाद जो मैंने इंग्रेडिएंट ऐड किया है दैट इज़ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी आपकी स्किन सूथनिंग में हेल्प करता है, आपकी स्किन से किसी भी किस्म की इरिटेशन को ख़त्म करता है और ड्राइनेस को ख़त्म करता है, एजिंग साइंस को भी ख़त्म करता है। उसके बाद आपको मार्केट से मिल जाएंगे स्किन वाइटनिंग कैप्सूल्स। आपने 2 कैप्सूल्स लेने हैं और इसके अंदर ऐड कर देने हैं। किसी भी किस्म की जो स्किन पॉलिशेज होती है जो पार्लर में जाके कराई जाती हैं या फिर स्किन वाइटनिंग जो क्रीम्स होती हैं उनके अंदर भी वाइटनिंग कैप्सूल्स ऐड किए जाते हैं। तो मैंने बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बिल्कुल नेचुरल रखे और एक इसके अंदर ये 2 वाइटनिंग कैप्सूल्स ऐड किए हैं। आप एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ करेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आप मतलब कि बिल्कुल 2 यूज़ किए और नेचुरल चीज़ों के साथ यूज़ किए हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। फिर भी आप अपनी स्किन पर अप्लाई करके अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज़ करें। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके यूज़ करें। उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 स्किन वाइटनिंग कैप्सूल्स ऐड कर दिए हैं। ये क्या करेंगे, स्किन लाइटनिंग और वाइटनिंग में हेल्प करेंगे। हम किसी भी किस्म का कोई भी ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग एजेंट ऐड नहीं कर रहे फॉर स्किन लाइटनिंग, क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं वो उससे बहुत ज़्यादा उनको इरिटेशन होती है, उनकी सेंसिटिव स्किन होती है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें ऐड कर रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा स्किन फ्रेंडली हैं और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लेने वाली हैं। बिल्कुल वैसे ही ग्लोइंग स्किन मिलने वाली है आपको जैसे आपको किसी भी स्किन पॉलिश से मिलती है। वो बेशक इंस्टेंट होती है लेकिन ये वाली जो आपको शाइन मिलने वाली है ना, ये आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाने वाली है। आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी आफ्टर दिस स्किन पॉलिश। जो मैंने वाइटनिंग कैप्सूल्स ऐड किए थे, मैं हमेशा इसको ना पॉप करना गलत तरीके से पॉप करती हूँ और ये हमेशा इधर उधर हो जाता है, क्लमजी मी। लेकिन खैर मैंने ये डाल के अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। हमेशा हाथ से मिक्स की हुई चीज़ ज़्यादा बेहतर मिक्स होती है बजाय इसके स्पून से, मुझे तो ये लगता है। अब मैंने जो वाइटनिंग कैप्सूल्स है वो अच्छे तरीके से अपने मिक्सचर के अंदर मिक्स कर दिया। ये मेरे पास एक क्रीम टाइप बन गया है। आप इसको स्किन पॉलिश के तौर पर अप्लाई करें अपने चेहरे पर। अप्लाई करके इसको अगर आप कहीं भी जाना चाहते हैं और आपको ग्लोई स्किन चाहिए, सॉफ्ट स्किन चाहिए बिफोर मेकअप, तो आप ये लाजमी अप्लाई करें और आई एम श्योर कि आपको इसके 100% रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है राइस फ्लोर वो स्किन वाइटनिंग में हेल्प करता है, आपके स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, आपकी स्किन को हार्मफुल रेडिकल से महफूज करता है, रेडिएशन से महफूज करता है। इसको अप्लाई करने के बाद आपको किसी भी किस्म के सन ब्लॉक की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलके आपकी स्किन को जो है वो प्रोटेक्ट करने वाले हैं और आपको एक ग्लो देने वाले हैं। ये जो क्रीमी टेक्सचर बन चुका था, मैंने इसको क्या किया है, जेंटली अपने हैंड्स पर अप्लाई किया। सबसे पहले मैं एप्लीकेशन जो है वो हैंड पर करती हूँ ताकि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है किसी भी चीज़ से तो आपको पता चल जाए। फेस की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है एज़ कम्पेयर टू हैंड्स एंड नेक, इसलिए मैं पहले हैंड्स पर अप्लाई करती हूँ और मुझे इसका जो टेक्स्चर था वो बहुत ज़्यादा स्मूथ लगा था और इसकी एप्लीकेशन के बाद ही मुझे एक शाइन महसूस हो रही थी अपने हैंड्स पर। आप इस स्किन पॉलिश को घर में बनाएं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स इजीली अवेलेबल होंगे। ग्लाइसरीन और एलोवेरा जेल अपने घर में लाजमी रखा करें क्योंकि आपको ये डिफरेंट रेमेडीज़ में काम आती है और आप मेरी रेमेडीज़ पर अच्छा अच्छा फीडबैक्स दिया करें ताकि मैं आपके लिए नई नई रेमेडीज़ लेकर आई हूँ। और जो जो लोग मेरे चैनल पर हैं, मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और ये देखिए जी, ये शाइन जो है वो मुझे मिली है इस नेचुरल स्किन पॉलिश से, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट फ्रेंडली था, स्किन फ्रेंडली था और मैंने घर में मिनटों में प्रिपेयर किया। उम्मीद करती हूँ आज की रेमेडी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।